हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नील इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हो। साथ ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपने नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पूरा ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लाइव ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जानने वाले हैं कि आप कैसे नील की आईटीआर फाइल कर सकते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। पूरा ही डिटेल में अपडेटेड प्रोसेस जानने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं। ऐसा है कि नील की आईटीआर क्यों चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि से सपोज आपके कोई फैमिली मेंबर है, उनकी कोई इनकम नहीं है, या अदरवाइज ऐसा भी है कि कोई छोटी इनकम है, लाइक उनको एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एज अ हाउस वाइफ कोई ट्यूशन क्लासेस करा रहे हैं घर पे ही, एंड देन उनको कोई छोटी सी इनकम हो रही है एंड वो भी 2.5 लाख 3 लाख तक की इनकम है। देन यहाँ पे आप नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स है फॉर आईटीआर फाइलिंग के। फर्स्ट है इजी लोन अप्रूवल, यानी कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए या एनी टाइप ऑफ लोन यानी कि कार लोन, होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, देन वहां पे लास्ट 3 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जाते हैं एंड देन वहां पे आप एज अ इनकम प्रूफ के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हो। देन है क्विक वीजा प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हो, देन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे भी इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अगर आप एज अ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे भी वीजा के लिए अप्लाई करते हो, देन आईटीआर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर वीजा प्रोसेसिंग के लिए। देन है क्लेम टैक्स रिफंड। यहाँ पे ऐसा है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इनकम ऐसे ज्यादा नहीं है, लाइक बैंक में एफडी करवाया है एंड देन एफडी पे जो भी इंटरेस्ट आया है वो टीडीएस काट के आया है, क्योंकि वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा है। अगर टीडीएस का इंटरेस्ट सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, कोई छोटा अमाउंट टीडीएस आपका बैंक ने काट लिया है, से सपोज की 500 या 1000 रुपीज का टीडीएस काट लिया है बैंक ने, एंड देन आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, तो जो टीडीएस रिफंड के लिए आप अगर नील की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, देन आपको गवर्नमेंट के पास से आपका जो भी टीडीएस का अमाउंट है उनका रिफंड मिल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ योर लॉसेस। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप इंट्राडे करते हो एंड देन उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो एंड देन उसमें आपको लॉसेस हुआ है, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पे ये भी देखना है कि आपको विद इन द ड्यू डेट भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाने वाला है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है एंड देन लॉसेस को आप सेट ऑफ करके पूरा ही यहाँ पे एडजस्टमेंट का बेनिफिट्स ले सकते हो। अवॉइड पेनल्टीज में ऐसा है कि यहाँ पे नील की भी आईटीआर अगर आप टाइम पे भी फाइल कर देते हो, देन वो आप एज ए इनकम प्रूफ के लिए अगर कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हो एंड देन आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है ऑन टाइम, देन सीधा ही आपको वहां पे प्रोड्यूस करना है। अगर आफ्टर ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे 1000 और 5000 की लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाती है डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। देन फॉर बाइंग टर्म इंश्योरेंस के केसेस में भी आईटीआर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मतलब क्या। तो इन इंडिया में ऐसा है कि एक सर्टेन लिमिट से अगर आप कम पैसा कमाते हो एंड देन वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एंड वो इनकम अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, देन वो आपकी नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कहलाती है। तो यहाँ पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए यहाँ पे 2 रिजिम का कॉन्सेप्ट आ गया है। फर्स्ट है ओल्ड रिजिम एंड सेकेंड वन है न्यू टैक्स रिजिम। ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो न्यू टैक्स रिजिम है उनको बाय डिफॉल्ट कर दिया है, बट अभी हम नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ही न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स रिजिम कर दिया है, तो हम नील की भी आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करेंगे। वैसे एज सच देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है नील की अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हो तो न्यू एंड ओल्ड में, बट यहाँ पे बेनिफिशियल ऐसा रहेगा कि गवर्नमेंट ने ही न्यू रिजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो इट इज मतलब वो एक ऑप्शन बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि ओल्ड रिजिम को अगर देखा जाए तो अगर आपकी 2.5 लाख की इनकम है, 2,50,000 की इनकम है, तो वहां पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा फॉर नॉर्मल पर्सन के लिए। बस सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन के ऐसा है कि वो अप टू 3 लाख की इनकम डिक्लेयर करके अपना नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
वैसे देखा जाए तो न्यू रिजिम में तो बहुत बढ़िया प्लान है कि कोई भी पर्सन के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे अप टू ₹3 लाख की इनकम आप डिक्लेयर करके नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन न्यू टैक्स रिजिम। तो ये था पूरा बैकग्राउंड के साथ। अभी हम पूरा ही लाइव स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आपको कैसे नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। यस फ्रेंड, तो उसमें ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको incometax.gov.in की साइट पे आना है। अगर आपका खुद का एज अ टैक्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं है देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सी एक बेसिक से डिटेल्स वहाँ पे मांगेंगे, वो पूरा ही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके रजिस्टर करना है। अगर आप एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हो देन लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है एंड देन लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यस फ्रेंड, तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो एंड देन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको फर्स्ट पेज ऐसा दिख जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे तो ऐसा है कि आप नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, फिर भी सेफर साइड के लिए आपको 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले देखना ही देखना है। वो फर्स्ट है एआईएस। एआईएस में ऐसा है कि अगर आपकी कोई भी इनकम अगर आपके ध्यान से भी छूट गई है एंड देन वो आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है देन वो इनकम आपको यहाँ पे शो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एआईएस टीआईएस आपका चेक करना है कि उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आपको पूरा ही एनालिसिस करना है। यहाँ पे नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर आपके पास एक भी बैंक अकाउंट है देन वो बैंक अकाउंट में से आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया होगा तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हो नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। तो फर्स्ट ये एआईएस चेक करना है एंड जो सेकेंड है वो टीडीएस पर्पज के लिए। यस, कोई टीडीएस नहीं कटा है फिर भी कोई फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा है बैंक ने देन आपको सेफर साइड के तौर पे 26AS को भी वेरीफाई करना है। तो उसके लिए इनकम टैक्स ई फाइल की टैब पे आना है देन इनकम टैक्स रिटर्न की टैब पे आना है एंड व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है एंड देन कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट या 24-25 व्यू एज HTML एंड व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगर आपका किसी ने भी टीडीएस काटा है देन उनका फिगर यहाँ पे दिख जाएगा, वो आपको पूरा ही कंसिडर करना है। तो अभी चलो लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा ही प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको कैसे नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ई फाइल टैब पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न टैब पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन का पार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे टैक्स पेयर के बीच बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें। तो 99% के केस में नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ITR 1 एंड ITR 4 बेनिफिटेड रहेगा क्योंकि वैसे देखा जाए तो ITR 2 एंड ITR 3 थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ITR 1 एंड ITR 4 के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ITR 1 कौन से केसेस में यूज होता है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी सैलरी का अमाउंट रिसीव हो जाता है, आप एज अ हाउस वाइफ हो, आप ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते हो, देन आपको कोई फिक्स डिपॉजिट है आपने बैंक में करा है एंड देन इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आपको कोई नॉमिनल अमाउंट का आपका कोई अदर सोर्सेज का इनकम है, सैलरी का इनकम है, देन आप ITR 1 के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देन ITR 4 में ऐसा है कि आप कोई बिजनेस करते हो, कोई फ्रीलांसिंग का आपका बिजनेस है, देन आपको कोई बिजनेस का सर्टेन परसेंटेज यहाँ पे ITR 4 में डिक्लेयर करके आप ITR 4 के थ्रू नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे ITR 1 नील फाइल कर सकते हो। तो प्रोसीड ITR 1 सिलेक्ट किया एंड देन प्रोसीड विथ ITR 1 सिलेक्ट किया, देन लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, देन यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना है क्योंकि हम नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा। पॉपअप मैसेज में जो हमने पहले जो डिस्कस किया वो कि आपकी पूरी जो डिटेल्स है वो AIS TIS के बेस रहेगी, कोई भी डेटा यहाँ पे प्रीफिल रहेगा वो रहेगा फ्रॉम AIS TIS, उनको आप एडिट कर सकते हो अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो। देन यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे बहुत बेसिक से 5 स्टेप है।
फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। नील के इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें डिक्लेयर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है एंड देन नीचे आना है। जैसे ही सैलरी का अगर आपको कोई सैलरी की इनकम रिसीव हुई है, देन यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, वो ये वाला पार्ट है फॉर द फाइनेंशियल 23-24 के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि आप जो इनकम टैक्स यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन है कि आप देखो न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो अभी आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो। तो यहाँ पे नो ऑप्शन सिलेक्शन रहेगा, बट अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, देन यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। ITR 1 के लिए फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं करना रहता है, यहाँ पे आप सिंपली ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, बट नील हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें इसीलिए यहाँ पे नो ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। देन यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी। यस, एक बात और कि आपको बैंक अकाउंट कम से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट करना है एंड देन यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा एंड देन ग्रॉस टोटल इनकम हमारा सेकंड स्टेप है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे 3 इनकम हेड आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि आपका कोई सैलरी का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, देन यहाँ पे आप फिगर पुट ऑन कर सकते हो आपका जो भी सैलरी का अमाउंट है वो। बट हम न्यू रिजीम का जो अभी नील इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल कर रहे हैं, न्यू रिजीम को देख के देन यहाँ पे आप 3 लाख की इनकम तक 3 लाख की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सैलरी का अमाउंट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, से सपोज के 1,20,000 आप कोई ट्यूशन क्लासेस करा रहे हो, देन यहाँ पे वो फिगर आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो। देन 1,20,000 का फिगर सैलरी का पुट ऑन किया, देन यहाँ पे आपको सेव बटन पे सिंपली क्लिक करना है। देन सेकेंड इनकम सोर्स है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिंपली ऐसा है कि आपके नाम पे कोई हाउस है एंड देन वो हाउस को आपने रेंट पे दिया है, देन यहाँ पे आप रेंटल इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हो। यस फ्रेंड, जो थर्ड इनकम सोर्स आ जाता है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। यहाँ पे सिंपली आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे आपको पुट ऑन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो मिल जाएगा वो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट है। से सपोज यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करके आपका जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो फिगर यहाँ पे डालना है। फिक्स डिपॉजिट का जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे फिगर डालना है। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक लास्ट ऑप्शन आपको वेरी गुड ऑप्शन मिल जाएगा, वो है एनी अदर। यहाँ पे आपको सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अप टू रुपीज बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट है, जहाँ पे जब तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वो इनकम का फिगर यहाँ पे आप डिक्लेयर करके सिंपली उनका डिस्क्रिप्शन डाल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे से सपोज कि आपको 75,000 की कोई ऐसी मिसलेनियस इनकम हुई है जिनका सिंपली आप डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा ही जो इनकम का लिमिट क्राइटेरिया रहेगा वो है अप टू ₹3 लाख की इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। तो वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पूरा ही जो फिगर हमने डाला वो बाहर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड देन यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे हमारा जो सेकेंड पार्ट है ग्रॉस टोटल इनकम वो कंफर्म्ड हो जाएगा। बस यहाँ तक की बस बेसिक से डिटेल्स थी। यहाँ मतलब ऐसा है कि आपको जो इनकम फिगर आप पुट ऑन करते हो वहां पे खास ध्यान रखना है कि परफेक्ट जो हेड वाइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर लिखना है। देन डिडक्शन की बात करें तो वैसे भी हम नील की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डिडक्शन क्लेम करना नहीं है, बट वैसे भी देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन, मेजर डिडक्शन है वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको टोटल डिडक्शन पे क्लिक करना है एंड अगर आप
80CC-D2 के अंदर अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो देन फिगर वहां पे पुट ऑन करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यस फ्रेंड, तो टोटल डिडक्शन में जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो देन वो टैब आपका कंफर्म हो जाएगा। देन टैक्स पेड टैब में ऐसा है कि आपका कोई टीडीएस काटा है बैंक ने इंटरेस्ट फ्रॉम डिपोजिट, देन वो फिगर यहाँ पे आपको पुट ऑन करना है एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अगर एआईएस मतलब 26 ईयर्स में वो टीडीएस का अमाउंट है देन वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बट जस्ट आपको वेरीफाई करना है कि जो भी आपका टीडीएस बैंक ने काटा है वही अमाउंट है। देन यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी लास्ट स्टेप आ जाएगा। सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे हम नील के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो पूरा ही यहाँ पे ब्रीफिंग में आ जाएगा क्या हमने क्या क्या कौन सी इनकम डिक्लेयर की है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे लग जाएगा। देन हमारी इनकम 3 लाख से कम डिक्लेयर की है, देन यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। देन यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी भी 0 ही है। देन यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ये टैब पे क्लिक करोगे देन हमारे 5 स्टेप जो है वो पूरा ही कंफर्म हो जाएंगे एंड देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। देन आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाइड बटन पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। देन ये जो पूरा ही आपका आईटीआर का फॉर्म रिटर्न है उनका आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली आप रीड आउट भी कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। देन यहाँ से लास्ट स्टेप दैट इज प्रोसीड टू वैलिडेशन। अगर कोई भी एरर है देन वो यहाँ से वैलिडेशन के स्टेज से आपको मिल जाएगी। बट वैसे देखा जाए तो नील के आईटीआर है, वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई फिगर इसमें नहीं था, तो यहाँ पे मोस्टली केसेस में वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। देन यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में ऐसा है कि सिंपली आपको आधार ओटीपी से वेरीफाई करना है एंड देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस के साथ आपका इनकम टैक्स रिटर्न नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक मोर एडवाइस है कि आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना मस्ट इम्पोर्टेंट है विद इन 30 डेज फ्रॉम योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो एंड देन ई फाइल टैब पे आना है एंड देन यहाँ पे आपको ई वेरीफाई योर रिटर्न करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस के साथ इनकम टैक्स आप नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पूरा ही समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है देन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।